नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आपने पिछले श्लोक में ये जाना कि ज्ञानी पुरुष के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। अब आगे भगवान कर्म करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त करने के सूत्र बता रहे हैं। 19वां श्लोक इस प्रकार है। तस्माद् सक्तः सततं कार्य कर्म समाचर असक्तो याचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। अर्थात इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य का पालन भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को समस्त कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करने के लिए कह रहे हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 20वें श्लोक में भगवान आसक्ति रहित कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त होने वाले पुरुषों का उदाहरण दे रहे हैं, जो इस प्रकार है। कर्मणे ही संसिद्धि मां स्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि पंचम कर्तुन महर्षि। जिसका अर्थ है जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझको कर्म करना ही उचित है। भगवान के उपदेश काल तक राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले अश्वपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, राजा अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उनके उदाहरण दिए गए हैं। आसक्ति से रहित मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने के लिए यह बात कही गई है। पूर्व काल में जनकादि प्रधान पुरुष भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। सृष्टि के संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। समस्त प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है। अपने वर्णाश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार सभी कर्मों को भली भांति आचरण करके जो लोग दूसरे लोगों को अपने आदर्शों के द्वारा दुर्गुण दुराचार हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना ही लोक संग्रह है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने शिव जी और पार्वती जी के संवाद में कहा है कि राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान संत समाज सुरलोक सब को सुने असे जान। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हरि। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरी राजकुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरत गुण नाना। जिनका अर्थ है, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इस कथा को कौन नहीं सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। इसी से सभी का उद्धार होता है। राम नाम जपने से ही
परमात्मा की सगुण रूप में प्राप्ति होती है। इस प्रकार आसक्ति रहित कर्म करते रहिए। यदि कोई शंका हो तो गीता और रामचरितमानस को पढ़ें और सुनें, आपके सारे संशय दूर होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री। यह था आज का एपिसोड। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।